ब्रॉक लेसनर ने स्मैकडाउन के एपिसोड में बैक स्टेज रोमन रेंस पर जो अटैक करा उसके पीछे की क्या सच्चाई है। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी स्मैकडाउन को क्या नुकसान हुआ, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। बात कर लेते हैं हाल ही में दिखे स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसमें शो की ओपनिंग में रोमन रेंस का डरा हुआ रूप देखा गया, वो भी ब्रॉक लेसनर से। वहीं सेगमेंट में ब्रॉक लेसनर ने जोरदार अटैक रोमन रेंस की एसयूवी कार पर करा। और भी मैचेस इस शो में दिखाई दिए। वहीं शो की व्यूअरशिप सामने आई, जो कि लास्ट वीक की व्यूअरशिप से कम है। 18 मार्च 2022 को हुए स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2.04 मिलियन रही, जो कि 11 मार्च 2022 को हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप 2.13 मिलियन से कम थी। रोड टू रेसलमेनिया से पहले व्यूअरशिप कम होना WWE के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहीं मेन इवेंट में शार्लेट फ्लेयर और रोंडा राउजी के बीच एक बार फिर से ब्रॉल भी देखने को मिला था, जो कि बेहतरीन था। अब आ जाते हैं 18 मार्च 2022 को हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखे रोमन रेंस पर ब्रॉक लेसनर के जानलेवा बैक स्टेज अटैक पे। अब जो WWE काफी टाइम पहले से देख रहे हैं, उनके लिए इस तरह के स्टंट नए नहीं हैं। हाँ, अब ऐसे इंसिडेंट WWE में बहुत कम दिखाई देते हैं, बट कुछ सालों पहले ऐसे इंसिडेंट WWE में नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। अब जो स्मैकडाउन पर दिखा वो रियल था या फेक, वही जान लेते हैं इस वीडियो में। जैसा कि शो की ओपनिंग में रोमन रेंस पॉल हेमन और ऊसोस के साथ दिखाई दिए, जहां रोमन रेंस को जब पता चला कि आज ब्रॉक लेसनर की फ्लाइट डिले है और वो शो पर नहीं होंगे, इसके बाद तो रोमन रेंस एक के बाद एक चीजें ब्रॉक लेसनर के खिलाफ बोले चले जा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद ही पॉल हेमन ने बताया कि ब्रॉक लेसनर की फ्लाइट लैंड हो चुकी है और वो एरिना के लिए निकल पड़े हैं। जिसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन और ऊसोस के साथ रिंग छोड़ करके बैक स्टेज निकल जाते हैं। अब पहली मिस्टेक यही दिखाई दी। पहले तो पॉल हेमन ने कहा कि फ्लाइट 4 घंटे डिले है, और फिर उसके कुछ मिनट बाद ही कहा कि ब्रॉक लेसनर की फ्लाइट लैंड कर चुकी है और वो एरिना के लिए निकल गए हैं। और जब ये सब बैक स्टेज पहुंचे तो ब्रॉक लेसनर फोक लिफ्ट लेकर तैयार खड़े थे। अब जो पॉल हेमन के साथ ब्रॉक लेसनर की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, या तो वो उनके साथ कुछ गड़बड़ झाला कर रहा था, या ये बताना चाहिए था कि पॉल हेमन को ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है। खैर, अब बैक स्टेज दिखाया गया कि ऊसोस और पॉल हेमन कार में बैठ चुके थे, और जैसे ही रोमन रेंस बैठने वाले थे, उन्हें दिखाई दिया या एक हॉर्न सुनाई दिया कि ब्रॉक लेसनर फॉक लिफ्ट लेकर तेजी से आ रहे हैं। बावजूद इसके वो भागने की बजाय कार के अंदर बैठ के डोर बंद कर लेते हैं। ये एंगल कैमरा 1 से शूट हुआ। इसके ठीक बाद ही एक और एंगल दिखाया गया। कैमरा पूरी तरह से दूसरी साइड घुमा, जिसमें ब्रॉक लेसनर फोक लिफ्ट लेकर आ रहे थे। अब आके वो कार की विंडो में लिफ्ट के जो आगे के फोक होते हैं वो घुसेड़ देते हैं, जो कि मिरर तोड़ते हुए एक साइड से घुस के दूसरी साइड निकल जाते हैं। इस टाइम कार में देखो कोई भी बैठा नहीं दिखाई दे रहा है। इट मींस जब रोमन रेंस ने कार में बैठ के डोर क्लोज करा, उसके बाद वो कार की दूसरी साइड के डोर से बड़ी चालाकी से निकल गए। फिर एक और एंगल दिखाया गया जिसमें दिखाया कि लिफ्ट की फोक जब घुस चुकी थी, तब पॉल हेमन, रोमन रेंस, ऊसोस सब कार में बैठे दिखाई दिए और अपना फेस, आंखों को लेके वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि लिफ्ट के जो फोक थे, जो कि लोहे के हैं और इतने पावरफुल हैं, वो उनके लगे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इंसान मर ही जाएगा अगर उसके वो इतनी तेजी से लग भी जाएं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर लिफ्ट से कार उठाते हैं, तो ऊसोस को तो फ्रंट रो से निकलते हुए देखा गया, बट रोमन रेंस और पॉल हेमन नहीं दिखाई दिए। फिर ब्रॉक लेसनर कार पलट देते हैं, उसमें लिफ्ट के जो फोक होते हैं उनसे टक्कर भी मारते हैं। इतने में दूसरी साइड दिखाया जाता है कि ये सभी पिकअप ट्रक में बैठ के भाग जाते हैं। अब चलो मान भी लेते हैं कि ये सब रियल था और एक ही कट में शूट हुआ सीन था, तो सोचने वाली बात यह है कि ये सभी 6-6 फुट से कम नहीं है, पॉल हेमन को छोड़ करके। अब इतने लंबे इंसान के लिए कुछ ही सेकंड्स में नीचे झुक के बैठ पाना आसान नहीं है, और इस टाइम फोक के दायरे में जो आता वो उसको उड़ा देती, फिर चाहे हेड हो, हाथ हो या पीठ हो। वहीं जब लिफ्ट के फोक कार के मिरर तोड़ के एक साइड से दूसरी साइड घुस चुके थे, तो फिर कार का डोर ओपन नहीं होते तो फिर ये सभी चारों भागे कैसे, क्योंकि इसके बाद इन्हें पिकअप ट्रक में भागते हुए दिखाया गया था। तो कुल मिला के ये सीन डिफरेंट एंगल और कैमरा से शूट किया गया था। अब इस तरह के स्टंट WWE में प्रॉपर एक स्टंट टीम होती है, वो करवाती है, जिनको बहुत ही सावधानी के साथ कराया जाता है। अब इस इंसिडेंट को फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसको रियली लगेगा। एट द एंड ये एक प्रोफेशनल स्टंट था। WWE अपने सुपरस्टार की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ऐसे स्टंट शूट करने से पहले बड़े रिहर्सल होते हैं, उसके बाद जो निकल कर आता है वो हमें दिखाया जाता है। अब जो लोग WWE को फेक बोलते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों भूल जाते हैं कि ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है। सुपरस्टार भी इंसान है,
उनमें भी जान होती है। जो फेक कहते हैं वो क्या चाहते हैं, WWE ऐसे इंसिडेंट में सुपरस्टार को रियल में लगते हुए दिखा दे, या जो लिफ्ट की फोक थी उनको वाकई सुपरस्टार में घुसवाते हुए दिखाई जाते। वो भी इंसान है, उनके भी खून निकलता है, उनके भी हड्डी है, मांस है। ऐसा नहीं होता है। एंटरटेनमेंट के नाम पे इसे लिया करो, फेक और रियल सब भूल जाओगे। अब आप में से कितने लोगों को लगा कि ये सब रियल था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।